नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंग्लिश एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही फेमस पोएम द लेडी ऑफ शैलॉट के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है दोस्तों जो खूबसूरती, रहस्य और दुख से बुनी हुई है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, पोम को समझने से पहले ना इसके पोएट को जानना बहुत जरूरी है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये अपने ज़माने के पोएट लॉरियट थे, मतलब राजकवि। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? विविड इमेजरी। मतलब वो शब्दों से ऐसी तस्वीरें बना देते थे कि लगता था सब कुछ आंखों के सामने चल रहा हो। और साथ ही उनकी पोएम्स में एक म्यूजिकल क्वालिटी, एक संगीत जैसी लय होती थी। और ये दोनों ही चीज़ें, ट्रस्ट मी, इस पोएम की सोल को समझने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मिस्टीरियस लेडी ऑफ शैलॉट थी कौन? वो एक आइलैंड पर अकेली क्यों रहती थी? और उसके साथ हुआ क्या? यही इस कविता के मेन क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पोएम के पार्ट 1 से शुरू करते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पार्ट 1 ये हिस्सा हमें पोएम की सेटिंग के बारे में बताता है। और यहाँ ना हमें दो दुनियाओं के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, एक गहरा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ है कैमेलॉट की बसलिंग वर्ल्ड जहाँ जिंदगी है, हलचल है, और दूसरी तरफ है शैलॉट का एकदम शांत आइसोलेटेड आइलैंड। देखिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट कितना क्लियर है। एक तरफ कैमलॉट जहाँ लॉन्ग फील्ड्स ऑफ बार्ली एंड ऑफ राय हैं, एक जीती जागती सड़क है जो शहर तक जाती है। और फिर दूसरी तरफ है शैलॉट, बस 4 ग्रे वॉल्स एंड 4 ग्रे टावर्स से घिरा एक साइलेंट आइल। आप सोचिए, ग्रे और साइलेंट जैसे शब्द ये कितने पावरफुली लेडी के अकेलेपन को, दुनिया से उसके अलगाव को दिखाते हैं, है ना? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अकेली तो है, पर बाहर की दुनिया को उसके होने का एहसास है। कैसे? उसके गाने से। जब भी फसल काटने वाले किसान उसका गाना सुनते हैं तो वो आपस में फुसफुसाते हैं, इज द फेरी लेडी ऑफ शैलॉट। मतलब ये कोई परी है। वो उसे एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी मिस्टीरियस मैजिकल बीइंग की तरह देखते हैं, जो जैसे इस दुनिया की है ही नहीं। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये सेक्शन पोएम के मेन कॉन्फ्लिक्ट को हमारे सामने लाता है। हमें पता चलेगा उस कर्स के बारे में जिसके साए में लेडी जी रही है, और उसके दुनिया की असलियत के बारे में, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ शैडोज से बनी है। तो लेडी पर एक श्राप है, एक कर्स। और रूल क्या है कि उसे कंटिन्यूअसली एक मैजिकल वेब, एक जाल बुनते रहना है। और वो अपनी बुनाई रोक कर सीधे खिड़की से बाहर कैमेलॉट की तरफ कभी नहीं देख सकती। सोचिए, यही उसकी कैद का सबसे बड़ा नियम है। मतलब उसकी आर्ट ही उसकी प्रिजन बन गई है। और सबसे ट्रैजिक पार्ट पता है क्या है? उसे ये तक नहीं पता कि अगर उसने ये रूल तोड़ा तो होगा क्या। द पोएम सेज शी नोज नॉट वॉट द कर्स मे बी। ये जो अननोन है, ये अज्ञानता उसके डर को और भी गहरा बना देती है। वो बस एक अनजान खौफ की वजह से इस रूल को फॉलो कर रही है, जो उसकी सिचुएशन को और भी हेल्पलेस बना देता है। तो सवाल उठता है, वो दुनिया को देखती कैसे है? एक मिरर के जरिए। इस शीशे में उसे बाहर की दुनिया के रिफ्लेक्शंस या कहें शैडोज दिखाई देते हैं। वो मार्केट जाती लड़कियों को देखती है, किसी एबिट को, चरवाहों को, नाइट्स को, लाइफ के हर रंग को देखती है, फ्यूनरल से लेकर नए नए शादीशुदा जोड़ों तक। लेकिन ये सब कुछ बस एक परछाई है, रियलिटी नहीं। और यहीं पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम पोएम में उसकी आवाज़ सुनते हैं। इन परछाइयों को देख देकर वो कहती है, आई एम हाफ सिक ऑफ शैडोज। मैं इन परछाइयों से तंग आ चुकी हूँ। ये एक छोटी सी लाइन उसकी अंदर के फ्रस्ट्रेशन को, एक रियल लाइफ जीने की उसकी डीप डिज़ायर को पूरी तरह बयां कर देती है। वो अब इन परछाइयों में और कैद नहीं रहना चाहती। अब हम आते हैं पार्ट 3 पर, और ये पोएम का टर्निंग पॉइंट है। अब उसकी शैडोज की दुनिया में एक कैटलिस्ट आने वाला है, एक ऐसी चीज जो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। और वो कैटलिस्ट कौन है? सर लैंसलॉट। टेनिसन ने उसके अराइवल को बहुत ही ब्रिलियंटली डिस्क्राइब किया है। सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर आ रही है और लैंसलॉट के कवच पर, उसके ब्रेजन ग्रीव्स पर आग की तरह चमक रही है। जरा इमेजिन कीजिए इस सीन को। ये लेडी की ग्रे दुनिया से कितना अलग है, एनर्जी और लाइट से भरा हुआ। लैंसलॉट का डिस्क्रिप्शन तो जैसे कॉस्मिक लेवल पर किया गया है। उसके घोड़े की जो जेमी ब्राइडल है वो ऐसी चमक रही है जैसे सम ब्रांच ऑफ स्टार्स वी सी हंग इन द गोल्डन गैलेक्सी। मतलब आकाश गंगा में तारों का कोई गुच्छा हो। टेनिसन उसे इतना इतना अट्रैक्टिव और फुल ऑफ लाइफ दिखा रहे हैं
कि उसे रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल है, खासकर उस इंसान के लिए जो अब तक सिर्फ परछाइयों में जीती आई हो। और फिर वो मोमेंट आता है, लैंसलॉट की फ्लैशिंग इमेज वो क्रिस्टल मिरर में कौंधती है और साथ में उसका गाना भी सुनाई देता है, टिरा लेरा। ये लेडी के लिए एक फाइनल टेम्पटेशन है, एक असली जीती जागती इमेज और साउंड जिसे वो अब और इग्नोर नहीं कर सकती। नो वे। और बस वो अपना डिसाइसिव स्टेप ले लेती है। शी लेफ्ट द वेब, शी लेफ्ट द लूम। वो अपनी आर्ट, अपनी वीविंग, अपनी प्रिजन सब कुछ छोड़ देती है। वो कमरे में 3 कदम आगे बढ़ती है ताकि पहली बार अपनी आंखों से रियलिटी को देख सके। और जैसे ही वो ऐसा करती है, कॉन्सिक्वेंस वो तुरंत सामने आता है। द मिरर क्रैक्ड फ्रॉम साइड टू साइड। शीशा एक सिरे से दूसरे सिरे तक टूट जाता है। उसकी शैडोज की दुनिया लिटरली भी और फिगरेटिवली भी दोनों तरह से बिखर जाती है। और तभी वो चिल्लाती है, द कर्स इज कम अपॉन मी। श्राप मुझ पर आ गया है। ये पोएम का क्लाइमैक्स है दोस्तों। अब उसे रियलाइज होता है कि उसने जो चॉइस की है उसकी कीमत क्या है, और वो डिस्पेयर में, निराशा में डूब जाती है। और राइट, अब हम पहुंचते हैं पोएम के फाइनल और सबसे ट्रैजिक पार्ट पर, पार्ट 4। ये हिस्सा हमें बताता है कि कर्स के एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है। अब जब उसने रियल वर्ल्ड को चुन ही लिया है तो वो उसमें एंटर करने के लिए अपनी फाइनल जर्नी पर निकल पड़ती है। वो बहुत ही कामली अपनी मौत की तैयारी करती है। उसे एक नाव मिलती है और वो उस पर अपना नाम लिखती है, द लेडी ऑफ शलॉट। ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट है। पता है क्यों? क्योंकि अब वो कोई फेरी या मिस्ट्री नहीं है, वो एक वुमेन है जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। फिर वो नाव में लेट जाती है, चेन खोल देती है और नदी उसे कैमेलॉट की तरफ ले जाने लगती है। और अपनी इस आखिरी यात्रा पर वो अपना डेथ सॉन्ग, एक दुख भरा गीत गाती है और गाते गाते ही मर जाती है। जब उसकी बोट कैमेलॉट पहुंचती है तो सारे नाइट्स और लेडीज उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वो उसे देख तो पाते हैं पर सिर्फ उसकी मौत के बाद। और वो उसे पहचानते कैसे हैं? नाव पर लिखे उसके नाम से, द लेडी ऑफ शार्लोट। और यही सबसे बड़ी आयरनी है ना, कि जब वो जिंदा थी तो एक मिस्ट्री थी, और जब वो मर गई तो उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ गई। तो आखिर इस पूरी पोएम का मतलब क्या है, इसका सार क्या है? ये आर्ट और लाइफ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। द लेडी ऑफ शार्लोट एक आर्टिस्ट का सिंबल है, एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपनी आर्ट में इतना खो गया है कि रियल वर्ल्ड से कंप्लीटली कट ऑफ है। वो शैडोज के जरिए, यानी अपनी आर्ट के जरिए लाइफ को एक्सपीरियंस करती है, लेकिन आखिर में रियल एक्सपीरियंस की चाह, लाइफ की चाह ही उसे खत्म कर देती है। और ये पोएम हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ छोड़ जाती है कि उसकी चॉइस, क्या वो एक ट्रैजिक एंड थी या अ मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ? क्या वो मरकर फेल हो गई, या फिर शैडोज में एक लंबी बेजान जिंदगी जीने के बजाय रियलिटी का एक पल चुनकर उसने असल में जीत हासिल की? इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एनालिसिस। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लिटरेचर पर ऐसे ही और डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं तो इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।